गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो हमारी क्लास है मैथ 12th। अब देखिएगा मैथ 12th में हम चल रहे थे, अवकलन पढ़ा रहे थे आप लोगों को, और अवकलन में सारे हमने लगभग सूत्र भी पीछे से जितने भी लगने वाले थे बता दिए थे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ में इसकी शुरुआत करते हैं, और वो जो टॉपिक है हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आज का ये टॉपिक है हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो अब हम इनको पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमें पिछले वाले सूत्र एक बार रिवाइज कर दें। साइन का अवकलन कास एक्स होता है, कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, काट एक्स का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स। ये अवकलन, और इन्हीं अवकलन की सहायता से हम तीन फलन सिद्ध करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। पहला है डी बटे डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, फिर डी बटे डी एक्स कास इनवर्स एक्स, फिर डी बटे डी एक्स tan इनवर्स एक्स, फिर है डी बटे डी एक्स काट इनवर्स एक्स, डी बटे डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, डी बटे डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स। ये हमारे पास कितने फलन है? 6 फलन हैं। कितने फलन हैं? 6 फलन है, और 6 फलनों में 6 सूत्र हैं हमारे, और ये 6 सूत्र क्या हैं हमारे, अलग अलग इनके सूत्र निकालना है हमें। अब हमें देखिएगा एक एक करके हम सभी के निकालेंगे, 6 के निकालेंगे। देखिए अगर निकालते कैसे, कभी कभी परीक्षा में ये आ जाता है, तो इसको निकालने के हमें निकालना मालूम होना चाहिए। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर एक एक करके हम लोग निकालते हैं। अब देखिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसका ही निकालते हैं। अब हम क्या करें, y बराबर लिखा है साइन इनवर्स एक्स, इसको y बराबर साइन इनवर्स x मान लेते हैं। अब इसका हमें क्या निकालना है, अवकलन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x बराबर साइन y हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, क्योंकि ये गुणक की निष्पत्ति में चिपक जाएगी जाकर। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, या ऐसा करिएगा, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, अब जब दोनों पक्षों में साइन ले लेंगे तो साइन y बराबर साइन इनवर्स x, इसका मान टोटल कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो साइन y बराबर x, तो x बराबर साइन y। यहाँ पर लिखेंगे x को y के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर। अब देखिएगा x को जब y के सापेक्ष अवकलन करते थे तो dx बटे dy करेंगे। अब d बटे dx dy इंटू साइन y, और हम जानते हैं साइन का अवकलन क्या होता है, कास एक्स, कास वाई। अब ध्यान दीजिएगा डी वाई, इसको पलट दीजिए, डी वाई अपान डी एक्स बराबर 1 अपान कास वाई। 1 अपान कास का सूत्र होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई,
तो 1/√1 माइनस साइन वाई का मान कितना है ये x स्क्वायर, ये निकल गया एक तुम्हारा। एक तो इस तरीके से निकालते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा हम लोग निकाल सकते हैं त्रिकोणमिति की सहायता से। किसकी? त्रिकोणमिति की सहायता से। अब देखिएगा त्रिकोणमिति की सहायता से निकालते हैं हम लोग। जब त्रिकोणमिति की सहायता से तो निकालेंगे तो ध्यान देना, यहाँ पर है सूत्र होता है साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर π/2। साइन इनवर्स d/dx, फिर वही करेंगे d/dx। यहाँ पर लैंग्वेज में लिख देते हैं y को x के सापेक्ष अवकलन, y को x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब ध्यान देने वाली बात है, जब साइन y को x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d/dx साइन इनवर्स x प्लस d/dy dx कास इनवर्स x बराबर d/dx π/2। अब ध्यान दीजिएगा इसका अवकलन हम लोग कैसे निकालेंगे। भाई साइन इनवर्स x का अवकलन निकालना है तो हमें मालूम होना चाहिए साइन इनवर्स का अवकलन कास इनवर्स x के पदों में, ये मालूम होना चाहिए हमें ना। जैसे ये सूत्र है इसका, तो इसका सूत्र रख दिया, इसका अवकलन कितना आया है ये 1/√1 माइनस x स्क्वायर प्लस d/dx कास इनवर्स x बराबर जी, इसका तो 0 हो जाएगा। तो d/dx कास इनवर्स x बराबर -1/√1 माइनस x स्क्वायर, ये आंसर आ गया। एक बात समझ में आई यहाँ पर कि अगर एक का हमें अवकलन मालूम है तो हम दूसरे का निकाल सकते हैं। ठीक, किसी दो में साइन या कास में से एक का मालूम हो तो दूसरा त्रिकोणमिति से निकाल सकते हैं, या इसी की सहायता से जो ये लगाया हमने तरीका, इसी की सहायता से कास इनवर्स का निकाल सकते हैं। कास इनवर्स का इसकी भी तरीके से निकाल सकते हैं, या हमें इधर कास इनवर्स मालूम होता तो इस त्रिकोणमिति की सहायता से साइन इनवर्स का निकाल लेते, या साइन इनवर्स का मालूम तो त्रिकोणमिति की सहायता से कास इनवर्स का हमने निकाल लिया। देखिएगा तरीका सब मालूम होना चाहिए। ये तो त्रिकोणमिति की सहायता से निकाला, अब हम इसी तरीके से निकालते हैं। देखना इधर, अब इसी तरीके से कैसे निकालते हैं। दिया है हमारा y बराबर कास इनवर्स x, दिया है y बराबर कास इनवर्स x। ध्यान से देखना, तो y बराबर कास इनवर्स x दिया हुआ है, तो हम जानते हैं दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, कास से गुणा। जब दोनों पक्षों में कास से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कास y कास इनवर्स x, कास y बराबर ये x हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पर हमें, अब इसको क्या करेंगे, x बराबर आ गया कास y, तो यहाँ पर भाषा लिखेंगे x को y के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। जब x को y के सापेक्ष अवकलन करेंगे dx/dy और d/dy और कास y का हो गया माइनस का साइन y, इसको पलट लीजिएगा, dy/dx बराबर -1 साइन y, तो -1 साइन y का हो जाएगा। साइन y का कितना दिया है ये अंडर रूट, इसका सूत्र होता है 1 माइनस कास
स्क्वायर वाई, ये सूत्र होता है साइन वाई का सूत्र होता है √1 माइनस कास स्क्वायर वाई। तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर निकल के आ गया -1 अपान √1 माइनस कास वाई का मान कितना है एक्स स्क्वायर। देखिएगा इस वाले सूत्र में यहाँ पर प्लस है और इसका अवकलन क्या है, यहाँ पर माइनस है, अर्थात ये हमने किसका अवकलन निकाला है, ये कास इनवर्स एक्स का जो अवकलन निकल के आया है, सॉरी हाँ, कास इनवर्स एक्स का जो अवकलन निकल के आया कितना आया, इतना आया है। बात समझ रहे हैं हमारी। त्रिकोणमिति की सहायता से लगाइएगा या फिर ये बेसिक तरीका लगाइएगा, दोनों तरीके से सवाल लग जाएगा। ठीक, इसी प्रकार इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ें। इसी प्रकार अब यदि हम लोग देखते हैं, इसी प्रकार देखें यदि हम लोग tan इनवर्स एक्स का देखें और काट इनवर्स एक्स का देखते हैं। tan इनवर्स वाई बराबर क्या मान लेते हैं, tan इनवर्स एक्स, इधर क्या मान लेते हैं, वाई बराबर काट इनवर्स एक्स। ध्यान दीजिएगा एक्स बराबर क्या आ जाएगा, काट सॉरी tan वाई, क्या हो जाएगा, tan वाई, एक्स बराबर काट वाई, हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर एक्स को वाई के सापेक्ष, देखिएगा ये इसको अवकलन कर रहे हैं, एक्स को वाई के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर, यहाँ पर लिखेंगे वही लैंग्वेज, एक्स को वाई के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, क्या करने, अवकलन करने पर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इसका अवकलन करते हैं तो dx बटे dy बराबर d बटे dy और tan y, इधर क्या करते हैं, dx बटे dy बराबर d बटे dx काट y। अब ध्यान दीजिएगा dx बटे dy बराबर tan y का हो जाएगा सेक स्क्वायर y। अब यहाँ पर आ गया dx बटे dy काट y का आ जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर y। और हम लोग जानते हैं dx बटे, इसको पलट देते हैं, dy अपान dx बराबर 1 अपान सेक स्क्वायर y। इसका क्या आ जाएगा, dy अपान dx बराबर -1 अपान कोसेक स्क्वायर y। अब ध्यान दीजिएगा हम लोग एक सूत्र पढ़ चुके हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर y बराबर सेक स्क्वायर y, होता है कि नहीं, होता है। अब इधर हम लोग क्या पढ़े हैं, 1 प्लस काट स्क्वायर y बराबर कोसेक स्क्वायर y। अब यहाँ पर dy बटे dx, एक बटे, इसकी जगह पर हम लोग रख लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर y, इसकी जगह पर क्या रख देंगे, dy अपान dx बराबर -1 अपान 1 प्लस काट स्क्वायर y। ये आंसर आ गया। अब ध्यान देने वाली बात ये है, और यहाँ पर देखिएगा 1 अपान 1 प्लस tan y का मान कितना है, tan y का मान है x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 अपान 1 प्लस काट का मान कितना माना हमने, x, काट बाई एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा इन दोनों सूत्रों में क्या अंतर है। यदि हमने tan इनवर्स एक्स का अवकलन किया तो वह आया 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और काट इनवर्स का अवकलन किया है तो आया है -1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं।
अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं, लिखा है एक क्वेश्चन और दिया हुआ इसी में, लिखा है सेक इनवर्स एक्स, इधर लिखा है y बराबर कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर लिखेंगे y को x के, नहीं ऐसे ना करिएगा, इसको पहले हम लोग सही कर लेते हैं। तो x बराबर आ जाएगा सेक y, इधर आ जाएगा x बराबर सेक y। अब यहाँ पर देखते हैं x को y के सापेक्ष अवकलन करने पर, x को जब y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखना क्या होता है। इधर लिखेंगे x को, सेम लैंग्वेज, x को y के सापेक्ष अवकलन करने पर, x को y के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब ध्यान दीजिएगा, करिएगा इसका अवकलन dx बटे dy बराबर d बटे dx। अब सेक y आ जाएगा, इधर क्या करेंगे हम लोग, dx बटे dy बराबर d बटे dx सेक y। नहीं, ये सेक नहीं होगा, यहाँ पर कोसेक y हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक y। ठीक, एक बार इसका फिर से देखिएगा। तो dx बटे dy बराबर सेक y का हो जाएगा, सेक y का हो जाएगा, सेक यहाँ पर y होगा, यहाँ पर भी आप y करेंगे क्योंकि y के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो बटे में होगा सेक y इंटू tan y। ये आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, dx बटे dy बराबर माइनस कोसेक y इंटू काट y। आ गया कि नहीं। तो dy अपान dx बराबर क्या आ गया, यहाँ पर इसको पलट दीजिएगा, 1 बटे सेक y tan y। इधर क्या आ जाएगा, dy अपान dx बराबर -1 अपान कोसेक y इंटू काट y। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर dy अपान dx बराबर 1 अपान tan y का मान हम लोग कुछ मान चुके हैं, यहाँ पर सेक y का मान चुके हैं x। और सेक tan y का सूत्र होता है 1 माइनस सेक स्क्वायर y माइनस 1, ये सूत्र होता है। tan y का सूत्र होता है सेक स्क्वायर y माइनस 1। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखिएगा -1 बटे कोसेक y को हमने क्या माना है, x अंडर रूट। इसका सूत्र लेंगे काट y का होता है कोसेक स्क्वायर y माइनस 1। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये आती है, तो y(x) अंडर रूट सेक y का मान कितना है, x स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया। dy अपान dx बराबर -1 बटे x अंडर रूट, यही का मान, इसका मान माना है हमने वो x, तो x स्क्वायर माइनस y। अब यहाँ पर देखिएगा दो सूत्र आ गए, सेक इनवर्स का अवकलन होता है 1 अपान x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, कोसेक इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपान -1 अपान x अंडर रूट x, सिर्फ माइनस का अंतर है। तो ये थे हमारे त्रिकोणमिति फलन के सूत्र। 6 हमारी निष्पत्तियाँ होती हैं, निष्पत्तियों की बात कर रहा है त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति फलन 6 होते हैं, साइन, कास, टैन, काट से कोसेक। सिर्फ इनके क्या हमें इनवर्स फंक्शन निकालने थे। इनवर्स फंक्शन के सूत्र ये हो गए 6 सूत्र निकल के आ गए। 6 सूत्रों पे ही तुम्हारी पूरी प्रश्नावली है।
तो ये बच्चों आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगी इसका आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर करें। इससे क्या होता है कि जो आप लोगों के साथी हैं उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिलना चाहिए। फीडबैक अगर हम लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप लोग घर पर बैठ के अच्छी तैयारी करिएगा, ठीक। और मैंने जैसा कि आप लोगों से वादा किया है कि एक दिन वादा किया था कि आप लोगों को एक दिन फिजिक्स के फर्स्ट ईयर और इंटर के टॉपिक मिलेंगे, एक दिन मैथ के मिलेंगे। ऐसा मैंने बोला था आप लोगों से, एक दिन फिजिक्स के एक दिन मैथ के, तो फर्स्ट ईयर इंटर के टॉपिक मिलेंगे। आप लोग निश्चिंत घर बैठकर तैयारी कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा कि शिव मैथ्स और साइंस क्लासेस चल रही हैं, आप देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे क्या होता है ये क्लास जब आप लोग, और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे आप लोगों को, आपको तो मिल ही रहा है इसका बेनिफिट, और आपके जो संगी साथी लोग हैं उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिलना चाहिए। जय हिंद।